एक बाप अपने ही बेटे को डेट करने के लिए एक लड़की को एक कार चमचमाती गिफ्ट करने का वादा करता है। जिसके बाद एक लड़की आती है, वो अब उसे कैसे डेट करती है और उसे कैसे सेड्यूस करती है। तो ये पूरा मूवी का एक्सप्लेन वीडियो देखना चाहते हैं तो बने रहे इस वीडियो के साथ। जैसे हमारी मूवी स्टार्ट होती है, हम एक मेडी नाम की लड़की को देखते हैं जिसकी कार कुछ लोग सीज कर रहे थे क्योंकि उसने काफ़ी दिनों से उसकी किस्त नहीं भरी थी। जिसके बाद मेडी उन लड़कों को सेड्यूस करने की कोशिश करते ताकि वो उनकी कार को सीज न करे, लेकिन वो फिर भी उसकी कार को सीज कर देते। जिसके बाद अब मेडी काफ़ी दुखी थी और वो अपनी स्केटिंग शूज़ पहन के बाहर जाती है। वहाँ पर उसकी कार उसे फिर से दिख जाती है। जिसके बाद वो अपनी ही कार को चुराने की कोशिश करती है, लेकिन वो उस काम में नाकामयाब रहती है। वो वहाँ से सीधे अपने काम पर चली जाती है। वहाँ पर उसकी फ्रेंड उसे एडवाइस देती है। वो कहती है कि एक बाप अपने बेटे जो भी उसके बेटे को डेट करेंगे उसे एक चमचमाती कार गिफ्ट करेंगे और मेडी को अभी कार की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। जिसके बाद वो कहती है ये तो मेरे ही काम है, ये मैं आसानी से कर सकती हूँ। इसके बाद ये ऊपर सुनते स्केटिंग शूज़ में ही उनके मम्मी डैडी के पास पहुँच जाती है। अंडर 20 एज की होनी चाहिए, फिर भी वो पहुँच जाती है। इसके बाद वो पर्सी के मॉम डैड से मिलती और उन्हें सब कुछ बताती है कि मैं आपका फॉर्म देख के आई हूँ। जिसके बाद उनके मॉम डैड कहते हैं कि तुम तो उम्र में काफ़ी बड़ी लग रही हो। और वहाँ पर मेडी कहती कि मुझे पता आपको मेड 20s की चाहिए, लेकिन मैं उससे थोड़ी बड़ी हूँ। मैं 31 साल की थी पिछले साल और इस साल 32 साल की हुई हूँ। आपके बेटे को एक ऐसी लड़की चाहिए जो उसे शर्म से बाहर निकाल सके, उसे संभाल सके, और मैं बिल्कुल वैसी हूँ। जिसके बाद पर्सी के मॉम डैड जल्दी से मान जाते। उसके बाद हमें पर्सी को दिखाया जाता है जो कि एक डॉग सेंटर में काम करता है। जिसके बाद मेडी उससे मिलने जाती है और उसे एक डॉग अडॉप्ट करने को कहती है। वहाँ पर वो सारे डॉगों को दिखा रहा था और उनकी खूबी बता रहा था, लेकिन मेडी दरअसल डॉग अडॉप्ट नहीं करना चाहती थी, बल्कि पर्सी के साथ कंफर्टेबल हो चुकी थी और पर्सी के साथ अडल्ट बातें करने लगी थी, क्योंकि अडल्ट बातें करना इसके लिए बाएं हाथ का खेल था और वो पहले भी कई बार कर चुकी थी। जिसके बाद पर्सी ऑकवर्ड हो जाता है तो वो उससे कहती है कि चलो मैं तुम्हें अपने घर छोड़ देती हूँ। उसके बाद वो अपने घर उसे अपने घर ले जा रही थी। वहाँ पर पर्सी की नज़र पीछे वैन में जाती है। वहाँ पर कुछ टूल्स पड़े थे, उसे देखकर पर्सी डर जाता है। जिसके बाद जैसे ही गाड़ी रोकता है, पर्सी अपने बैग में से पेपर्स निकाल कर मेडी के आँखों पर डाल देता है। जिसके बाद मेडी की आँख बहुत ही तेज़ जल रही थी। वहाँ पर मेडी कहती है कि मैं कोई किडनैपर नहीं हूँ, बल्कि तुम मुझे अच्छे लगे इसलिए मैं तुम्हें अपने घर ले आया हूँ। जिसके बाद पर्सी उसके ऊपर पानी डालता है और उसे नहला देता है। जिसके बाद अब पर्सी उससे डेट के लिए बोलता है और मेडी भी मान जाती है। अब वो दोनों एक डेट पर जाते और वहाँ पर बहुत सारी बातें करते, लेकिन उतनी ही देर में मेडी का एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है और वो कहता है कि मेडी कहती है कि मुझे कोई सीरियस रिलेशनशिप नहीं चाहिए। मेडी और पर्सी दोनों बाहर घूमने के लिए जाती। वही एक बीच पर जाने के बाद मेडी अपने कपड़े उतार कर फेंक देती है और अब पर्सी को भी नहाने के लिए समुंदर में बुलाती है। अब दोनों वहाँ पर एंजॉय कर रहे थे। वहीं पर कुछ टीनएजर लोग आ जाते जो कि बच्चे उनके कपड़े छीन कर भागने वाले थे, लेकिन वहाँ पर मेडी आ जाती और उन्हें बुरी तरह पीटने लगती है। जिसके बाद पर्सी मेडी को कहता है कि तुम थोड़ी सी संकी हो और बहुत गुस्से वाली हो, उन बच्चों को ऐसे नहीं मारना चाहिए था। वहाँ पर उन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। इस वजह से मेडी अपनी कार लेकर वहाँ से पर्सी को छोड़कर ही भागने लगती है, लेकिन पर्सी वहाँ से नंगा ही भागकर उसकी कार के आगेले वाले विंडशील्ड पर लटक जाता है और वो ऐसे ही उसे अपने घर ले जा रही थी, लेकिन पीछे पुलिस पड़ जाती है और अब वो कैसे भी करके पुलिस से पीछा छुड़वाकर उसे अपने घर ले जाती है। जिसके बाद वो फिर से पर्सी को सेड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन अपना पर्सी बहुत ज़्यादा सख्त लौंडा था तो वो वहाँ पर नहीं पिघलता। वहाँ पर मेडी उसे कहती है कि तुम मेरे साथ कंफर्टेबल हो सकते हो। वहाँ पर पर्सी कहता है कि मैं किसी को बिना जाने उसके साथ नहीं रह सकता और नहीं सो सकता। वहाँ पर वो मेडी को ये भी बताता है कि मैं अपने मॉम डैड के साथ सोता हूँ और उसके बाद मुझे कॉलेज में काफ़ी सारे लड़के बहुत ज़्यादा चिढ़ाते। और वहाँ पर पर्सी मेडी को कहते हैं क्या कल तुम मेरे साथ फिर से डेट पर चलोगी, और फिर से मेडी यहाँ पर मान जाती है क्योंकि उसे तो दोनों तरफ फ़ायदा ही था।
इसके बाद दोनों डेट पर जाते, बहुत इंजॉय करते, गेम खेलते और बहुत सारी बातें करते। वहाँ पर मैडी कहती है कि मेरे डैड मेरी मॉम और मुझे छोड़कर दूसरी शादी कर लिए। और उसने मैडी ने जब उन्हें एक खत लिखा तो उन्होंने बिना पढ़े उसे वापस कर दिया। और मैडी अब काफ़ी ज़्यादा दुखी है और अभी तक उनकी राह देखकर बैठी है कि वो आएंगे। लेकिन उसके बाद एक नाइट शो में जाते, वहाँ पर पर्सी मैडी के लिए एक सॉन्ग गाता है। वहाँ पर मैडी काफ़ी खुश थी, लेकिन उसके साथ साथ पर्सी की स्कूल फ्रेंड भी उससे काफ़ी फिदा हो चुकी थी। जिसके बाद वो पर्सी के पास आती है और पर्सी से कहती है कि आज रात मेरी एक जगह पार्टी है, क्या तुम भी वहाँ पर चलोगे और तुम्हें वहाँ पर ज़रूर आना है। जिसके बाद पर्सी मान जाता है, लेकिन मैडी मना करती है और उसके बाद दोनों अपने घर चल देते। पर्सी रास्ते में ही उतर जाता है और उसके दोस्त की पार्टी में चला जाता है। इसके बाद मैडी भी पीछे पीछे उससे ढूंढने के लिए आ जाती है, लेकिन वहाँ पर उनके कुछ दोस्त कहते हैं कि पर्सी तो ऊपर रूम में मज़े कर रहा है। जिसके बाद वो ऊपर रूम में जाती है तो वहाँ पर काफ़ी सारे लड़के थे, लेकिन पर्सी एक भी कमरे में नहीं था, लेकिन एक कमरा बंद था जिसमें पर्सी था और वो दरवाज़ा गुस्से में तोड़ देती है। जिसके बाद पर्सी और एक लड़की दोनों नशे की हालत में वहाँ पर पड़े थे। जिसके बाद मैडी उसे बाहर ले आती है और उसका नशा उतारती है और उस लड़की के पेरेंट्स पर्सी पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते और पर्सी लड़की के पेरेंट्स को मुक्का मारना चाहता था, लेकिन गलती से वो मुक्का मैडी को लग जाता है। जिसके बाद अब दोनों फिर से अपने घर आ रहे थे, तभी पर्सी अब मैडी को कहते अब मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल रेडी हूँ। लेकिन अब मैडी को लगता है कि अब ज़्यादा पर्सी की फीलिंग के साथ नहीं खेलना चाहिए। जिसके बाद पर्सी के घर का सीन दिखाया जाता है। पर्सी अपने घर जाता है और अपने मॉम डैड से कहता है कि अब मैं दूसरे शहर कॉलेज में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरी एक गर्लफ्रेंड है और मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकता। जिसके बाद उनके मॉम डैड मैडी को कॉल लगाते हैं और मैडी को कहते हैं कि तुम पर्सी को कॉलेज जाने के लिए मना लो और उसके बाद वो कार तुम्हारी हो जाएगी। और अब वो सारी बातें पर्सी सुन लेता है, क्योंकि मोबाइल एक कार के साथ अटैच था, इसलिए कार में बैठा वो सब कुछ सुन लेता है। जिसके बाद अब दूसरे दिन मैडी को अपने घर वालों को मिलाने के लिए आता है, लेकिन पर्सी कुछ इस तरह से बात कर रहा था, उनके घर वालों को लग रहा था शायद पर्सी को पता चल गया है। इसके बाद पर्सी कहता है कि मैं 1 मिनट में आता हूँ और बाहर जाता है और गाड़ी तोड़ देता है। हालांकि गाड़ी तोड़ना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन फिर भी वो गाड़ी तोड़ देता है और वो अब बाहर जाकर कार पूरी तरह से तोड़ देता है। जिसके बाद अब वो गुस्से में आकर अपने रूम में जाकर सो जाता है और मैडी अब उसे मनाने के लिए जाती है, लेकिन वो मैडी से काफ़ी गुस्सा था और मैडी को कहता है कि तुम अभी भी इस शहर में इसलिए हो क्योंकि तुम अपने डैड को बुला नहीं पाई और अभी भी उनकी राह देख रही हो। और अब मैडी भी उससे काफ़ी गुस्सा हो चुकी थी, वो अपने घर वहाँ से जल्दी से चली जाती है। जिसके बाद पर्सी के डैड वही टूटी हुई कार मैडी को भिजवा देते। जिसके बाद मैडी वो चला रही थी और अपना घर गुजारा चला रही थी। जिसके बाद वो बहुत सारा पैसा भी कमा रही थी, लेकिन वो जब एक दिन खाली बैठी थी, जब उसकी फ्रेंड आकर उसे कहती अब हम यहाँ पर नहीं रह सकते क्योंकि हमें खुद का घर चाहिए और हम लोग यहाँ पर घर अफोर्ड नहीं कर सकते। जिसके बाद अब वो काफ़ी दुखी थी और वो दोनों जा चुके थे। जिसके बाद मैडी एक दूसरे लड़के को डेट कर रही थी लेकिन मैडी को बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था उस लड़के के साथ और अब उसे पर्सी की याद आती है। जिसके बाद वो पर्सी को ढूंढने के लिए एनिमल सेंटर जाती है, लेकिन वहाँ पर पर्सी नहीं मिलता। उसके बाद वो उसके घर भी जाती है और वहाँ से पता चलता है कि पर्सी एक पार्टी में जाने वाला है। उसके बाद वो भी उसके पीछे पीछे उस पार्टी में चली जाती है, लेकिन पर्सी अभी भी उससे काफ़ी नाराज़ था, वो उससे बात तक नहीं कर रहा था और अपनी गाड़ी लेकर जब निकलता है तो जल्दी से मैडी आकर उसके बम्पर पर चढ़ जाती है। लेकिन पर्सी यहाँ पर भी नहीं रुकता और गाड़ी को चलाए जा रहा था। एक बीच में आग जल रही थी, वहाँ पर मैडी वहीं पर कार चला देता है। जिसके बाद मैडी का पिछवाड़ा भी जलने लगता है, लेकिन वो गाड़ी सीधे ही समंदर में डाल देता है और उसके बाद पर्सी को भी पछतावा होता है और अब वो मैडी को गले लगाता है और दोनों बैठकर बात करते। और वहाँ पर मैडी बताती है कि मैंने अपना घर जो मेरे डैड ने बिना पढ़े वापस दे दिया था वो अब मैंने जला लिया है और वो कार भी ठीक करवा ली है और अब मैं काफ़ी खुश हूँ। और उसे भी कॉलेज जाने के लिए मनाती है और वो भी अब कॉलेज जाने के लिए मान जाता है
और वो ये भी बताती है कि मैंने अपनी फ्रेंड को दे दिया है जिसे घर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। जिसके बाद वो अपनी कार लेकर परसी भी मान जाता है कॉलेज जाने के लिए। जिसके बाद मेडी अपनी कार लेकर उसे पिक करने आती है और वो उसे कॉलेज छोड़ने जाती है। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। तो मूवी एक्सप्लेन वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब तो बनता है बॉस।